हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डरावनी कहानियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी डर के साथ। बहुत दिनों से मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है, पर क्या मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ। वो एक सपना मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। मेरा नाम राजेश है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ तब शुरू हुई जब मैं पहली बार किसी के अंतिम संस्कार पर अपने गांव गया था। मैंने वहां पहली बार किसी के मरने का दुख देखा था। जिंदगी में मैं ये सब पहली बार देख रहा था। तभी वहां खड़े एक पंडित ने कहा कि देह संस्कार का समय हो रहा है। तभी कुछ लोगों ने एक लकड़ी सी बनी चीज को उठाया, उस पर लाश को रखा और चलने लगे। और वो सब एक घाट के पास जाकर रुके। वहां पर बहुत पहले से ही लोग मौजूद थे, जिन्होंने आम के पेड़ की लकड़ी एक जगह इकट्ठा कर दी थी। उन्होंने आम से बनी लकड़ी के ढेर पर उस लाश को रख दिया। तभी न जाने मुझे क्यों एक अजीब सा डर लगने लगा। और जैसे ही एक आदमी ने उसे जलाया, तभी उन जलती हुई लकड़ियों में मुझे एक जलती हुई छाया नजर आने लगी। वो छाया भी मेरी ही तरफ देख रही थी। मेरा दिल अजीब सा होने लगा था, जैसे कि मेरी धड़कन ही रुक रही हो। और मैं वहीं बेहोश हो गया। और जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने गांव के घर में था। सब लोगों को लगा कि मैंने ये सब पहली बार देखा, इसलिए शायद मैं डर के बेहोश हो गया। पर किसी को क्या पता था, जो मैंने देखा वो तो कुछ अलग ही था। इसके बाद मैं अपने घर वापस आ गया। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहा, पर एक रात मुझे एक सपना आया जिसमें मैं उसी घाट पर खड़ा हुआ था और वो जलती हुई छाया मुझे दिखाई दे रही थी। मेरी नींद एकदम से खुल गई, पर मुझे लगा ये तो एक सपना है, इसलिए मैं वापस से सो गया। पर मुझे क्या पता था कि मेरे साथ हर दिन ऐसा ही होगा। मैं रोज यही सपना देखने लगा, जिस वजह से मैं रात में सो ही नहीं पाता था, क्योंकि ये सपना मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। मेरी हर रात डर में बीत रही है और धीरे धीरे मुझे इसकी आदत सी भी पड़ती जा रही है। मैं हर दिन कुछ कमजोर सा होता जा रहा था। सब लोगों को लग रहा था ऑफिस का काम ज्यादा होने की वजह से ऐसा हो रहा है, पर मैं किसी को क्या बताता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन एक रात मुझे यही सपना है, पर वो सपना नहीं, असलियत सा लग रहा था, क्योंकि वो जलती हुई छाया मुझे साफ साफ दिखाई दे रही और वो मेरी ही तरफ बढ़ रही थी। मैं वहां से भागना चाहता था, पर मैं भाग ही नहीं पा रहा था। वो जलती हुई आग की लपटें मेरी तरफ बढ़ रही थी और जैसे ही वो मुझ तक पहुंची, वैसे ही मेरी आंख खुल गई। लेकिन एक रात मुझे यही सपना आया, पर वो सपना नहीं, असलियत सा लग रहा था, क्योंकि वो जलती हुई छाया मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी और वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। और जैसे ही वो मुझ तक पहुंची, वैसे ही मेरे पापा ने मुझे एकदम से उठा दिया। मेरा शरीर किसी आग की भट्टी की तरह जल रहा था। तभी मेरे पापा ने कहा, क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहा है? मैंने अपने पापा को सब कुछ बता दिया और उसी दिन मुझे मेरे पापा एक जगह लेकर गए। वहां पर बहुत से लोग झूम रहे थे या वो पागल थे, मैं ये नहीं समझ पाया। पर जब मैंने एक औरत को गरम सलाखों से जलते हुए देखा तो मैं बहुत ज्यादा डर गया। तभी वहां एक आदमी आया जिन्हें लोग गुरुजी गुरुजी कह रहे थे। उनके आते ही मेरे पापा ने मुझे कहा कि इनके पैर छू। उनके पैर छूते ही उन्होंने मुझे कहा कि तू एक विचित्र समय में पैदा हुआ है, इसलिए तुझे ये सब दिखाई दे रहा है।
और उन्होंने मुझे एक लॉकेट दिया और कहा इसे कभी मत उतारना, वरना तुम्हें वो दिखाई देगा जो इस दुनिया के परे, और वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। उस दिन के बाद से मैंने आज तक उस लॉकेट को नहीं उतारा, पर जब कभी वो लॉकेट मेरे शरीर से दूर हो जाता है तो मुझे किसी के जलने की बदबू आने लगती है। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अब हम आपसे मिलेंगे अगली कहानी में।